ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, अगेन मार्केट में देखें ग्रीन क्लोजिंग, तेजी का संकेत, राइट। चाहे वो निफ्टी की बात करें, आई मीन निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, किसी की भी बात करें, सब में ही हम लोगों को पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिला है। इसी के साथ अगर हम इस शेयर्स की बात करें जिसके चार्ट पर है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड, तो इसमें भी हम लोगों को पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिला है, जो कि आपका 4% का है। साथ में इसका ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो 64.7। अब इस फिगर को देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसका जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था 62 का लेवल, उसको ब्रेक कर दिया है। मतलब सिंपल इसमें ब्रेकआउट हो गया है। सो ब्रेकआउट हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन लोगों को पता है मैं शुरू से जितना भी वीडियो बनाता है इसमें आप लोगों को ब्रेकआउट पॉइंट बताते आया हूँ, कौन सा पॉइंट इसका ब्रेकआउट का होने वाला है। एंड एग्जैक्टली उस पॉइंट को आज ब्रेक करते हुए हम लोग को देखने को मिला है। तो क्या है वो पॉइंट, उसको फिर से हम लोग एक बार समझेंगे टेक्निकल चार्ट पर जाकर, एंड साथ में ये भी दिखाएंगे, खासकर ये उन लोगों के लिए मैं दिखाऊंगा जो लोग नए हैं। साथ में ये भी दिखाऊंगा क्या ये रियली में ब्रेकआउट हुआ है, अगर हुआ है तो फिर कैसे आगे का टारगेट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में। अगर रियल ब्रेकआउट नहीं हुआ फिर नीचे जाता है तो कहाँ तक ये जा सकता है, लाइक इन सभी चीज़ों के बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ में दो और चीज देखेंगे, वो क्या है, एक इस पर न्यूज आया हुआ है, क्या न्यूज है उस न्यूज को देखेंगे। एंड इस शेयर ने हम इन्वेस्टर्स को अलग अलग टाइम फ्रेम में किस तरह का रिटर्न दिया हुआ है उस चीज को, राइट। देन लास्ट में हम लोग टेक्निकल चार्ट पर जाएंगे और वहां पर ब्रेकआउट के बारे में डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए चलिएगा एंड वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। देखने के बाद पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले रिटर्न को देखते हैं, इसका 5 डेज का रिटर्न। 1 डे का रिटर्न तो देख ही लिए 4% इसका, 5 डेज की अगर रिटर्न देखें तो उसमें हम लोग को 7.19% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यही अगर अब हम 1 मंथ की बात करें दोस्तों, तो इसमें हम लोग को 11.98% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। देन 6 मंथ्स की बात करें तो उसमें हम लोगों को 1.78% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जबकि 1 ईयर की बात करें तो इसमें 43.14% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब 5 इयर्स की बात करते हैं। 5 इयर्स में हम लोगों को एक मल्टी बेगर रिटर्न 24517 मतलब 2417.51% का रिटर्न, कोई छोटा मोटा मामूली रिटर्न नहीं है दोस्तों, राइट। ऐसे 1.5-2 साल पहले भी देखिएगा, जब ये 7-8 रुपए का था उस समय से मैं चिल्लाते हुए आ रहा हूँ, ये पसाड़ी वाला चिल्लाते हुए बोल रहे ये मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है, बन भी चुका है, बना था। एंड इधर देखिए इसका रिजल्ट, राइट। तो चलिए अब हम चलते इसका न्यूज पर, क्या न्यूज आया हुआ है। तो देखिए ये न्यूज मैं जस्ट दिखा रहा हूँ। पहला न्यूज जो आपका 13 आवर्स पहले आया हुआ है, जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस समय से 13 आवर्स पहले, राइट। सुज़लॉन एनर्जी गेन्स 3.4% ऑन May 26, 2025, outperforming its sector amid positive renewable market trends. It's a trading above key moving averages. Right, Suzlon stock rose 41.7 in a year, 805.4 over 3 years. Sensex up 419 points, nearing 52 weeks high. Suzlon shows robust momentum. जो चीज मैंने ऑलरेडी दिखाई रिटर्न के बारे में वही चीज बोल रहा है। देन 15 आवर्स पहले और एक न्यूज आया हुआ है,
14 hours. Suzlon Energy leads power sector gain. BAC 500 index rises 0.75%. All 38 sectors advanced with strong performance in utilities and auto. The S&P BAC Energy and INDLS sector shows LD advanced decline ratio. Suzlon Energy remains a focus amid sector growth, reflecting investor optimism. Right. Then थर्ड दोस्तों, यहाँ पे मैं सिर्फ न्यूज का हाईलाइट दिखा रहा हूँ. डिटेल्स अगर जानना है आप लोग देखिएगा, अलग अलग सोर्सेस में अवेलेबल है, वहां जाके देख लीजिएगा. उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा. राइट. सुजलॉन एनर्जी अप्रूव्स अलॉटमेंट ऑफ 2.5 करोड़ shares via ESOP 2022 at 5.3 and 24H. Total cash raised in around rupees 39.1 crore, increasing paid up capital to rupees 2,734.8 crore. देख लिए न्यूज को भी. अब चले हम चलते टेक्निकल चार्ट पर. यहाँ पर बाकी चीज को अब हम समझेंगे. राइट. तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए. उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक आप लोग देखे हुए हैं. फिर भी अगर कोई देख रहे हैं स्किप करके, तो यहाँ से मेरा रिक्वेस्ट है अब बिना स्किप किए हुए देखिए. राइट. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पॉइंटर को निकालता हूँ. ये देखिए, ये पॉइंटर को मैं निकाल दिया. इस पॉइंटर पे आप लोग ध्यान रखिएगा. ठीक है. एंड भी तो वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा. तो देखिए, ये 2023 से ही लगभग एक अपग्रेड मोमेंटम को पकड़ा हुआ 7-8 रुपए से ही. बट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किया. मैं ज्यादा पीछे और डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. यहाँ से 24 से मार्च 24 से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किया. इसी को अपना सपोर्ट बढ़ाते हुए ऊपर जा रहा है. राइट. ऊपर जाते जाते देखिए, यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट लिया, देन सेकेंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट. उसके बाद ये ऊपर गया एंड ऊपर जाते जाते अपना हाई कितना का अचीव किया. तो देखिए, दिखा रहा हूं 85.9, मतलब 86. राइट. उसको अचीव करने के बाद इसमें गिरावट हुआ. कब से गिरावट शुरू हुआ दोस्तों? कब से गिरावट शुरू हुआ? तो देखिए, हाई को अचीव किया था सितंबर 24. राइट. अगर ध्यान से याद है आप लोगों को, अगस्त सितंबर से मार्केट में भी गिरावट शुरू हुआ था. सो यहाँ पर इस हाई को आप ब्रेक नहीं कर पाया एंड इसमें भी गिरावट शुरू होते होते इसने सपोर्ट लिया पहला यहाँ पर 54 के लेवल पे, जो मैं शुरू से बोलता आया हुआ हूँ. इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो है वो है 50 से लेके 54. एंड एग्जैक्टली देखिए, इस 50 से 54 के बीच में ये ट्रेड किया. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, अप डाउन होता है, मैं ये शुरू से बोलता हूँ. थोड़ा बहुत इग्नोर करना पड़ता है. राइट. एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बता पाएगा. एंड उस वक्त खासकर जब मार्केट में अच्छा खासा गिरावट चल रहा हो. राइट. उस समय बताना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. बट उस गिरावट में भी अगर ध्यान दीजिएगा तो इसने, ये देखिए, फर्स्ट टाइम जब गिरावट हुआ वीक बना के नीचे गया, फिर रिकवरी दिखाया. सेकेंड टाइम में भी वही एंड थर्ड टाइम में भी देखिए वही. 3 ही बार इसमें ब्रेक किया एंड फोर्थ टाइम देखिए इसने उसके ऊपर से ही रहा. अब दोस्तों यहाँ पर जब नीचे आया, नीचे जाने के बाद ऊपर जा रहा था, तो देखिए ये जो सपोर्ट था ट्रेंड लाइन, इसी को अब रेजिस्टेंस बना दिया. अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा था. राइट. यहाँ पर देखिए गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक भी किया बट सस्टेन नहीं किया. फरवरी में जब मार्केट में गिरावट हो रहा था उस समय इसने भी गिरावट दिखा दिया. देन सेकेंड रेजिस्टेंस देखिए, सेकेंड टाइम तोड़ने का कोशिश किया है यहाँ पर आपका मार्च 25 में. देन थर्ड अप्रैल 25 में. हर मंथ में एक बार कोशिश किया है. मैं भी कोशिश कर रहा था. यहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड हुआ एंड कॉन्सोलिडेटेड होने के बाद अगर देखिएगा तो कल के सेशन में जो आपका 26 मई का है, उसने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपनिंग दिया, ट्रेड किया एंड क्लोजिंग भी दिया. सो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, जो मैंने कहा ना ब्रेकआउट, तो ये ब्रेकआउट दिया. एंड मैं शुरू से कहते हुए आया हूं, जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है, ये लेवल, ये ट्रेंड लाइन का, उस समय इसमें जो तेजी आएगा फिर से, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं.
अब आगे उसके बारे में सोच रहे हो। एंड 62 का जो लेवल बोला था, खासकर बोल के भी रखा था, अगर कैंडलस्टिक वाइज देखेंगे तो 62 से 63 का बीच ही इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला है। क्यों? तो देखिए यहाँ पर कितना बार, राइट, तो थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ, देखिए समझ में आ रहा है किस लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस था, ये देखिए, राइट। इसीलिए 63 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको तोड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट तो किया है, अब यहाँ कंफर्मेशन भी लेना पड़ता है। कंफर्मेशन मिलेगा तब जाकर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, एंड उसके बाद इसमें जो सेकेंड टफ रेजिस्टेंस आने वाला है वो रहेगा आपका एक 69 का 70 का लेवल, एंड देन 73 का लेवल, राइट। सो 64 के बाद 70 देन 73 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है। एंड दोस्तों कहीं अगर इसमें ब्रेक नहीं हुआ, कंफर्मेशन नहीं लेता है, नीचे की ओर आ जाता है, तो क्या होगा इसका सपोर्ट, राइट। तो उसके लिए देखिए मैं क्या दिखाऊंगा, एक ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करूंगा, राइट, यहां से, सॉरी, मैं एक ट्रेंड लाइन लूंगा, ड्रॉ करूंगा फिर से, एंड आप लोग को दिखाऊंगा क्या आ रहा है। देखिए उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है, आया, यस। इसने इस ट्रेंड लाइन को अपना नीचे से सपोर्ट बना के जा रहा था। अगेन बहुत कोई बोलेंगे सर सपोर्ट को तोड़ा है, यस दोस्तों तोड़ा है, बट मेजर जो सपोर्ट ले रहा था मार्केट में, जब इतना हलचल, इतना गिरावट, तो थोड़ा बहुत तो इसमें इफेक्ट आएगा ना, बट उसके बावजूद भी इसने एक पैटर्न को अपना मेंटेन रखा, इसी ट्रेंड लाइन के अंदर टिका रहा, एंड इसी ट्रेंड लाइन को अपना सपोर्ट बनाते रहा। सो इस बार लेट सपोज यहाँ पे हमको कंफर्मेशन नहीं मिल पाता है एंड इसमें फिर से गिरावट होता है, तो ये फिर से इसी ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। पहला रुकावट इसको मिलेगा यहाँ पर 59 का लेवल पे, एंड दूसरा जो मिलेगा आसपास आपको मैं बोल के चल रहा हूँ 55 56 के लेवल पे मिल सकता है। बट 50 का लेवल या 54 का लेवल, 54 का तो मैं नहीं बोलूंगा, हो सकता है 54 तक आए ही है, 54 को टच करे, बट 50 का लेवल आप भूल जाओ, 50 अब नहीं मिलेगा, लिख के दे दे रहा हूं, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, राइट। 54 हो सकता है टच करे, अगर गिरावट आया तब, मार्केट क्रैश हुआ वो सब बात अलग है, अदरवाइज 50 नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं यहां पर मैं जो चीज समझाना चाहता था वो चीज आप लोगों को क्लियरली समझ में आया है। फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाकर क्लियरिटी देने का कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, एंड समाप्त करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस तरह का वीडियो आप लोगों को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी कंटेंट आपसे कभी भी मिस ना हो। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।